हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम मैग्नेट से डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हम घर बैठे अपना मैग्नेट कैसे बना सकते हैं और क्या-क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए जब हम मैग्नेट को यूज कर रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल। लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं यूजिंग मैग्नेट टू फाइंड डायरेक्शन। मैग्नेट को यूज करके डायरेक्शंस कैसे फाइंड आउट की जाती थी। अब एशियन टाइम से सेंचुरी से जो है मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता था डायरेक्शन के बारे में पता लगाने के लिए। जो पहले के ट्रेवलर्स होते थे, एम्परर्स होते थे, वो मैग्नेट का इस्तेमाल करते थे डायरेक्शंस के बारे में पता लगाने के लिए। अब मैग्नेट से कैसे डायरेक्शंस पता चलती हैं, तो इसके रिलेटेड एक एक्टिविटी है जो आप घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि आप एक मैग्नेट ले लीजिए, एक थ्रेड ले लीजिए और एक वुडन स्टैंड ले लीजिए। उस मैग्नेट को आप थ्रेड से बांध दीजिए, चाहे आप बार मैग्नेट ले लीजिए। थ्रेड से बांध के उस थ्रेड को आप स्टैंड से लगा दीजिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि वो जो मैग्नेट है वो फ्रीली रोटेट कर सके हर डायरेक्शन में। उसके बाद आप उस मैग्नेट को रोटेट करें। जब वो रेस्ट पे आएगा, जब वो रुकेगा, तो वो किस डायरेक्शन में आके रुकेगा? नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। अब उस मैग्नेट को आप 3-4 बार रोटेट करें, हर डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करें। जब वो रेस्ट पे आएगा, जब वो रुकेगा, तो किस डायरेक्शन में आके रुकेगा? नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होता है वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में यहाँ आके रुकता है। तो इस तरह से जो है मैग्नेट से हमें डायरेक्शंस के बारे में पता चल जाता है। अब आजकल जो मैग्नेट्स होते हैं उसमें तो लिखा होता है भी कौन सा नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल है। अब आपको मैं आप पहले ही बता चुकी, हर मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। नॉर्थ पोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से और साउथ पोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी लास्ट वीडियो जो है उसे जाके चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा, मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। तो आजकल जो मैग्नेट्स होते हैं उसमें तो मेंशन होता है भी कौन सा नॉर्थ है, कौन सा साउथ है। लेकिन जो पहले के मैग्नेट्स होते थे, जहाँ पे ये मैग्नेट्स नहीं होते थे, वहां पर नेचुरल मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता था। तो उन लोगों को कैसे पता चलता था भी कौन सा नॉर्थ है और कौन सा साउथ है। अगर आपके पास भी ऐसा मैग्नेट हो जिसपे ये मेंशन ही नहीं है भी कौन सा नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल है, तो हमें कैसे पता चलेगा अभी कौन सी नॉर्थ डायरेक्शन है और कौन सी साउथ डायरेक्शन है। तो इस एक्टिविटी को आपको क्या करना है कि आप अर्ली मॉर्निंग में परफॉर्म करें। अब जो पहले के एम्परर्स होते थे, ट्रेवलर्स होते थे, जो पहले के एम्परर्स होते थे, ट्रैवलर्स होते थे, वो कब करते थे अपनी ट्रैवलिंग? अर्ली मॉर्निंग करते थे। अब सन है वो किस डायरेक्शन से राइज किस कहाँ से राइज होता है? ईस्ट से राइज होता है। तो अगर हम ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हो जाएं, जहां से सन राइज होता है उस डायरेक्शन में फेस करके खड़े हो जाएं, तो हमारी लेफ्ट डायरेक्शन में क्या होगा? नॉर्थ। और राइट साइड के पे क्या होगा? साउथ। तो ऐसे पता चल जाता था भी कौन सा नॉर्थ है, कौन सा साउथ है। अगर हम सन की तरफ खड़े हो जाएं, सन की तरफ फेस करके खड़े हो जाएं, जहां से सन राइज हो रहा है उस डायरेक्शन में फेस करके खड़े हो जाएं, तो हमारे लेफ्ट पे क्या होगा? नॉर्थ। और राइट पे क्या होगा? साउथ। तो इस तरह से पता चल जाता था भी कौन सी नॉर्थ डायरेक्शन है और कौन सी साउथ डायरेक्शन है। अब जो मैग्नेट का एंड नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्थ सीकिंग एंड और नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। एंड ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग एंड और नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। और मैग्नेट का जो एंड साउथ डायरेक्शन की तरफ होता है, फेस करता है, उसे हम क्या कहते हैं? साउथ सीकिंग एंड और साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। एंड ऑफ मैग्नेट टुवर्ड्स साउथ इज कॉल्ड साउथ सीकिंग एंड और साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो जो पहले के ट्रेवलर्स होते थे वो क्या करते थे कि मैग्नेट को एक थ्रेड से बांध देते थे, उस मैग्नेट को रोटेट करते थे। जब वो मैग्नेट रुक जाता था तो उन्हें पता चल जाता था कौन सी नॉर्थ डायरेक्शन है और कौन सी साउथ डायरेक्शन है। तो इस तरह से जो है मैग्नेट से डायरेक्शन फाइंड आउट की जाती हैं। अब लेटर ऑन क्या हुआ, मैग्नेट की इसी प्रॉपर्टी को यूज करके एक डिवाइस डिस्कवर किया गया। वो डिवाइस कौन सा है उसके बारे में देखते हैं आगे। तो मैग्नेट की इसी प्रॉपर्टी को यूज करके लेटर ऑन डिस्कवर किया गया कंपास। ये कंपास शायद आप सबने देखा होगा। ये क्या होता है? एक स्मॉल बॉक्स होता है जिसका कवर कैसा होता है? ग्लास का। और इसके अंदर एक सेंटर पे एक मैग्नेटिक नीडल होती है जो कि रोटेट कर सकती है हर डायरेक्शन में। इट हैज स्मॉल मैग्नेटिक नीडल एट इट सेंटर विच कैन रोटेट फ्रीली। तो इसके सेंटर पे क्या होती है? मैग्नेटिक नीडल होती है जो कि रोटेट कर सकती है हर डायरेक्शन में। एंड कंपास हैज डायल विद डायरेक्शंस मार्क्ड ऑन इट। तो कंपास में एक डायल भी होता है जिसमें सारी डायरेक्शंस मार्क्ड होती हैं। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो इसके डायल पे जो है सारी डायरेक्शंस मार्क्ड है। और इसकी जो नीडल होती है वो इंडिकेट करती है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन जब वो रेस्ट पे आ जाती है, क्योंकि इसकी नीडल क्या है? मैग्नेटिक नीडल है। और जो मैग्नेट है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, जब वो रेस्ट पे आता है तो किस डायरेक्शन में आके रेस्ट पे आता है? नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। तो जिस कंपास की जो नीडल है जब वो रेस्ट पे आती है तो वो इंडिकेट करती है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। तो नॉर्मली जो है नॉर्थ पोल के बारे में पता लगाने के लिए तो इस नीडल को जो नॉर्थ पोल की साइड होती है उसका कलर डिफरेंट होता है। तो हमें जहां पे डायरेक्शंस के बारे में पता लगाना है तो वहां पे हम इस कंपास को रखते हैं। तो इसकी नीडल जो है रोटेट करती है, जो मैग्नेटिक नीडल रोटेट करती है। जब वो रेस्ट पे आ जाती है तो वहां से हमें पता चल जाता है भाई कौन सा नॉर्थ डायरेक्शन है और कौन सा साउथ डायरेक्शन है।
लेकिन अब ये जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होता है, जैसे हमने कंपास में भी देखा, और अगर हम फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट भी ले लें, मतलब थ्रेड से ही बांध ले, तो ये मैग्नेट जो है हमेशा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ही आके क्यों रुकता है? इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन हम देखते हैं आगे। वाई डू मैग्नेट्स कम टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन? हमेशा जो मैग्नेट्स होते हैं, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट्स होते हैं, जब वो रेस्ट पे आते हैं, वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ही क्यों रेस्ट पे आते हैं? इट इज बिकॉज ऑफ अवर अर्थ, बिकॉज अर्थ कोर्स इज मेड अप ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल विच हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। जो हमारी अर्थ की कोर है वो किसकी बनी हुई है? आयरन, कोबाल्ट, निकल की बनी हुई है, जिसके अंदर क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो इसकी वजह से जो हमारी अर्थ है वो एक्ट कैसे करती है? ऐसे जाइंट मैग्नेट की तरह। तो इस हमारी अर्थ की कोर जो है वो किसकी बनी हुई है? आयरन, निकल, कोबाल्ट, जिसके अंदर क्या होती है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो इसकी वजह से जो हमारी अर्थ है वो कैसे एक्ट करती है? एज ए जाइंट मैग्नेट की तरह। तो अब हमारी जो अर्थ होती है उसके ऊपर की साइड, मतलब ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल कहाँ होता है? ऊपर की साइड। और साउथ पोल कहाँ होता है? नीचे। ज्योग्राफिक साउथ पोल कहाँ होता है? नीचे। बट जब हमारी अर्थ एज ए मैग्नेट की तरह एक्ट करती है, तब क्या होता है? तो इसका मैग्नेटिक साउथ पोल होता है, वो कहाँ लाई करता है? ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल पे। और जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है वो कहाँ लाई करता है? ज्योग्राफिक साउथ पोल में। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, जब हमारी अर्थ जो है मैग्नेट की तरह एक्ट करती है, तो जो इसका मैग्नेटिक साउथ पोल है वो कहाँ लाई करता है? जो अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल होता है। साउथ पोल ऑफ द अर्थ मैग्नेट लाई इन द ज्योग्राफिक नॉर्थ डायरेक्शन। जो मैग्नेटिक साउथ पोल होता है वो कहाँ लाई करता है? ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल पे। और मैग्नेट, अर्थ मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है, जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है, वो कहाँ लाई करता है? ज्योग्राफिक साउथ पोल पे। नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ मैग्नेट लाई इन द ज्योग्राफिक साउथ डायरेक्शन में। तो जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है वो कहाँ लाई करता है? ज्योग्राफिक साउथ पोल पे। तो क्या इसी वजह से एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ही आके रुकती है? तो हम आगे देखते हैं इसके बारे में। तो जब हमारी अर्थ एज ए मैग्नेट की तरह एक्ट करती है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो बार मैग्नेट की तरह है। तो जब हमारी अर्थ मैग्नेट की तरह एक्ट करती है, तो उसका मैग्नेटिक साउथ पोल कहाँ पे होता है? ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल पे। और उसका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कहाँ पे होता है? ज्योग्राफिक साउथ पोल पे। तो इसी वजह से एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो है वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ही आके रुकती है, क्योंकि अनलाइक पोल्स क्या करते हैं? वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब अनलाइक पोल्स का मतलब क्या हुआ? डिफरेंट पोल्स, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया था लास्ट वीडियो में, कि दो मैग्नेट्स के, अगर हम दो मैग्नेट्स को पास लेके आए, उनके डिफरेंट पोल्स को हम पास लेके आए, तो वो क्या करते हैं? वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो एक दूसरे को पुल करते हैं। अगर दो मैग्नेट्स के डिफरेंट पोल्स को हम पास लेके आते हैं तो क्या होता है? वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को पुल करते हैं। तो इसी वजह से जो एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है वो किसे अट्रैक्ट करता है? अर्थ के मैग्नेटिक साउथ पोल को। और जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का साउथ पोल होता है वो किसे अट्रैक्ट करता है? अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को। तो इसीलिए जो है एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो है वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ही आके रुकती है। तो इसके बारे में हमने देख लिया। अब आगे हम देखते हैं कि हम घर में बैठे मैग्नेट कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट इज मेक योर ओन मैग्नेट। आप घर बैठे अपना मैग्नेट कैसे बना सकते हैं? उसके लिए आपको क्या करना है कि आप एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन ले लीजिए, एक आयरन का पीस ले लीजिए, और साथ में क्या करें? टेक बार मैग्नेट एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल नियर वन एज ऑफ आयरन पीस। आप एक बार मैग्नेट ले लीजिए, उसका एक पोल जो है आप उस आयरन पीस के एक एज पे रख दीजिए। फिर आप क्या करें कि उस बार मैग्नेट को लिफ्ट किए बिना ही उसके पोल को, मतलब वहीं पर रख के, उस एज पे रख के, आप उस आयरन पीस की लेंथ पे, मतलब उसकी लेंथ पे आप उसको ऐसे मूव करते रहे जब तक कि आप उस आयरन पीस के दूसरे एंड तक ना पहुंच जाएं। विदाउट लिफ्टिंग द मैग्नेट मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ आयरन पीस टिल यू रीच द अदर एंड। जब तक आप दूसरे एंड तक ना पहुंच जाएं तब तक आप उस बार मैग्नेट को वैसे ही लेके जाएं, उसके लेंथ पे ऐसे ही मूव करें। उसके बाद आप दूसरे एंड पे पहुंचने के बाद आप उस मैग्नेट को उठा लीजिए। फिर आप उस मैग्नेट को, उस बार मैग्नेट को वापस वही स्टार्टिंग पॉइंट जहां पे वो एज पे आयरन पीस के जहां से आपने स्टार्ट किया था, वहीं पर आके उसी पोल को वापस रख दीजिए। फिर उसे मूव करें उसके एंड तक, आयरन पीस के दूसरे एंड तक। फिर उसे वहां से लिफ्ट करके फिर आगे आए, फिर ऐसे मूव करें। इस चीज को कम से कम आप 30 to 40 टाइम्स रिपीट करें। आफ्टर रीचिंग एंड लिफ्ट द मैग्नेट एंड रिपीट सेम प्रोसेस यू डिड बिफोर फॉर एटलीस्ट 30 to 40 टाइम्स। तो आप इस प्रोसेस को कम से कम 30 से 40 बार रिपीट करें। मतलब आपको करना क्या है कि आप एक आयरन पीस ले लीजिए, उस पे आप एक बार मैग्नेट का, मतलब एक ही पोल को रखें नीचे, और उस पीस पे आप उसे मूव करें, उस आयरन पीस की लेंथ पे उसे मूव करें जब तक कि आप उस आयरन पीस के एंड तक नहीं पहुंच जाते।
उसके बाद उस मैग्नेट को लिफ्ट कर लीजिए, उस बार मैग्नेट को लिफ्ट करें, फिर आप उस आयरन पीस के स्टार्टिंग पे आ जाए और उसी पोल जो पहले आपने पोल रखा था वही वाला पोल को आप वहां वापस रख दीजिए उस एज पे, फिर उस आयरन पीस के लेंथ पे मूव करें जब तक कि आप दूसरे एंड पे ना पहुंच जाए। तो इसी चीज को आप कम से कम 30 टू 40 टाइम्स रिपीट करें। उसके बाद क्या करें, आप कोई मैग्नेटिक मटेरियल को लेके आए, आप कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल लेके आ जाएं और उस आयरन पीस के पास रखें, ये चेक करने के लिए कि वो जो आयरन पीस है वो मैग्नेट बना या नहीं बना है। बट एक चीज को आपको ध्यान रखना है कि पोल ऑफ द मैग्नेट एंड डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट शुड नॉट चेंज। मतलब आपने जो मैग्नेट, जो बार मैग्नेट का जो भी आप मैग्नेट लेंगे, उसका जो पोल आपने उस पीस पे रखा है वो पोल चेंज ना हो और उसकी डायरेक्शन भी चेंज ना हो। जिस डायरेक्शन में आपने फर्स्ट टाइम मूव किया था उसी डायरेक्शन में उसको बार बार मूव करना है। तो आप ऐसे चेक कर लीजिए। अगर 30-40 टाइम्स में ये चीज नहीं होता है तो आप इस प्रोसेस को और 10-12 बार और रिपीट कर सकते हैं जब तक कि वो आपका जो आयरन पीस है वो मैग्नेट ना बन जाए। तो इस तरह से जो है आप घर बैठे अपना मैग्नेट बना सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जब हम मैग्नेट को यूज करते हैं। लास्ट इज प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग मैग्नेट्स, कि भाई क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जब हम मैग्नेट्स को यूज करते हैं। मैग्नेट्स कैन लूज देयर प्रॉपर्टीज इफ यू हीट देम, हैमर देम और ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट। जो मैग्नेट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर सकते हैं अगर आप उन्हें हीट कर दें, हैमर कर दें, मतलब उसे कोई आप हथौड़ा मार दें, कुछ कर दें, या फिर उन्हें आप हाइट से गिरा दें। इफ मैग्नेट्स आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपर्ली दे कैन बिकम वीक। अगर आप मैग्नेट्स को प्रॉपर्ली स्टोर नहीं करेंगे ना तो वो वीक हो सकते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो लूज कर सकते हैं। कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, मोबाइल्स एंड कंप्यूटर। मैग्नेट को हमेशा टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, जो मोबाइल्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, उनसे दूर ही रखना चाहिए। Bar magnet should be kept in pair with unlike poles on same side and separated by a piece of wood while two pieces of soft iron should be placed across their ends। अब जो बार मैग्नेट्स होते हैं उन्हें आप कैसे स्टोर कर सकते हैं? उन्हें आपको क्या करना है, आप दो मैग्नेट्स को ले लीजिए, उनके अनलाइक पोल्स को आप सेम साइड पे रखें और उसके बीच में आप छोटा सा वुडन का कोई पीस रख दीजिए और उनके एंड्स पे कोई सॉफ्ट दो पीसेस आयरन के लगा दीजिए। तो इस तरह से जो है बार मैग्नेट को स्टोर करना चाहिए। एंड लास्ट इज अ पीस ऑफ आयरन शुड बी केप्ट अक्रॉस द पोल्स ऑफ हॉर्स शू मैग्नेट। जो हॉर्स शू मैग्नेट होता है उसके जो एंड्स होते हैं, जो दोनों पोल्स के एंड्स होते हैं, वहां पे एक आयरन का पीस लगा दीजिए। तो इस तरह से जो है मैग्नेट्स को आपको स्टोर करना चाहिए, नहीं तो मैग्नेट्स क्या है अपनी प्रॉपर्टीज जो है लूज कर सकते हैं, वो वीक हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज हमने क्या देखा कि हम मैग्नेट से डायरेक्शंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, घर बैठे अपना मैग्नेट कैसे बना सकते हैं, और हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जब हम मैग्नेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।